नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं और इसी बीच में जो है कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि ट्रांसपोर्टर्स की मांग को पूरा करते हुए 18% जो है किराए में बढ़ोतरी की जा रही है और ये फैसला जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। आर्थिक बोझ जो है आम जनता पर पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता जो है इस फैसले को किस नज़रिए से देखती है। सर, आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह है मेरा नाम। प्रताप जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि किराए में जो है इजाफा होगा 1 अप्रैल से, जो है ये ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि वो गवर्नमेंट से अपील कर रही है, मेमोरेंडम दे रही है उसको बार बार कि इस फैसले पर जो है पुनर्विचार किया जाए। हमारा ये मानना है कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ है। जो आम जनता हमारी जम्मू कश्मीर के बहुत गरीब है। जब से यूटी बनी और गरीब हुई है, हमारे लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ बनेगा। हमारी मांग यही रहेगी कि किराए जो पहले से है वही, अगर पेट्रोल की कहीं ज़्यादा महंगा होता है उस वक्त इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत सेम है तो किराया नहीं बढ़ना चाहिए। ये हमारी मांग है गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, पर मरकज़ी गवर्नमेंट से भी हमारी मांग है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किराया नहीं बढ़ना चाहिए। गरीब लोगों के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। ये फैसला वापस लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए फैसला, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर बोझ है। सर, हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल से जो है किराए में बढ़ोतरी होगी। किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को? ये जो बोझ पड़ेगा आम आदमी पर पड़ेगा, गरीब पर पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या है, उन्हें किराया बढ़ाना है, उन्हें अपना देखना है, लेकिन लोग जो है दरबदर होते हैं। इससे लोगों पर असर पड़ेगा। हर गरीब पर ज़्यादा पड़ेगा। जो बिजनेसमैन हैं उनको तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आम आदमी जो है इससे मालूम होगा। ट्रांसपोर्टर्स की लंबे समय से मांग थी कि किराए में इजाफा किया जाए। उनकी है मांग है, लेकिन हमें किस तरीके से फ़ायदा मिला लोगों को तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला जिससे वो ये भरपाई पूरी करेंगे। तो लोग जो हैं पिसेंगे। लोग पिसेंगे इससे। जंग से पहले, आज से 20-25 दिन पहले का ये फैसला है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लिया था। तब तो ऐसा लगता था कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है महंगाई करके। मगर जंग के कारण जिस तरह पेट्रोकेमिकल की चीज़ें बढ़ रही हैं, पेट्रोल के रेट आस्ता आस्ता बढ़ेंगे, उसको मद्देनज़र रखकर हमें ऐसे लगता है कि ये 18% जो किराया बढ़ा है, ये ट्रांसपोर्टरों को कुछ राहत देने की बात है। लोगों की बात है तो लोगों को तो लगता है कि हर सूरत में ये महंगाई है। मगर आज लोग और सरकार दोनों ये महसूस करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टरों को अगर ज़िंदा रखना है तो ये महंगाई जायज़ है ट्रांसपोर्टरों वाली। तो आप इस फैसले के सहमत में हैं? बिल्कुल। जब पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो फिर हम अपनी सहमति प्रकट करते हैं ट्रांसपोर्ट के हित में। यदि ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट करती है, चलती है, तो सारी चीज़ों की सप्लाई आम जनता तक सुचारू रूप से पहुंचेगी। उसको मद्देनज़र रखकर हम ये कह सकते हैं कि ये महंगाई जायज़ है। एक तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है आम जनता पर भी पड़ेगा। नहीं, जनता महसूस करती है, जनता जागरूक है, उनको समझ लग रही है कि हर चीज़ में जब महंगाई हुई है तो यदि ट्रांसपोर्टरों को ज़िंदा रखना है तो ये महंगाई जायज़ है। ये मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक के ऊपर एक बोझ है जो कि बिना तेल और डीजल के भाव बढ़ा दिया गया। जहाँ तक मुझे याद है कि जब जब डीजल और तेल के भाव बढ़ते हैं
तो ये टैरिफ बढ़ाया जाता है, टैक्स बढ़ाया जाता है या पैसेंजर के ऊपर बोझ डाला जाता है। लेकिन ये जो अब बोझ डाला गया है, मैं नहीं समझता कि ये बोझ पब्लिक के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग तो वही लोग करते हैं जो गरीब लोग हैं। वैसे तो सबके पास अपना अपना बाइक है, चाहे वो कार है, अपनी सहूलियत के लिए उनके पास अपना गाड़ी है, किसी भी शेप में है, चाहे वो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है। लेकिन ये जो टैक्स बढ़ाया गया है, जिसमें मेट्रो आती है या 3 व्हीलर आते हैं या बसेज आती हैं, ये वही लोग सफ़र करते हैं जिनके पास ऑलरेडी धन का अभाव होता है। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि ये 18% पैसेंजर जो आपने टैक्स लगाया है या किराया बढ़ाया है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर तेल और डीजल बढ़ता तो मैं समझता कि ठीक है भाई, तेल डीजल के भाव बढ़े हैं तो ये भाई पैसेंजर के लिए भी ऊपर बोझ डालना चाहिए। तो ये बोझ अनुचित है, और अगर डालना भी था तो आप 5-4% डालते ताकि लोगों को महसूस ना होता। 18% डालने का कोई औचित्य बनता नहीं, कोई मतलब बनता नहीं। और मैं ये सरकार से कहूँगा कि इस पर दोबारा गौर किया जाए, क्योंकि ये बोझ गरीबों पे ही पड़ेगा, और गरीब तो वही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी को यूज़ करते हैं। किराए में बढ़ोतरी ट्रांसपोर्टर्स की लंबे समय से मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। हालांकि भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है पहले भी डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंप चुकी है, और एक बार फिर से जो है उन्होंने डीसी को मेमोरेंडम सौंपा है, और इस मांग पर, इस फैसले पर जो है पुनः विचार करने का आग्रह किया गया है। आम जनता का भी यही कहना है कि एक और आर्थिक बोझ जो है आम जनता इस वक्त सहन नहीं कर सकती। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।